आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास का लेक्चर नंबर 84 है बेटा। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस में उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको डिफ़िकल्टी होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें हमने टेबल भी यूज़ करना होता है, मेंटीसा कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा फाइंड करना होता है, कैलकुलेटर का भी यूज़ होता है। तो इस वजह से वो क्वेश्चन हम जब फिज़िकल क्लासेस होंगी तो वहाँ पर उनको डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से मैं लेक्चर नंबर 84 के अंदर जो है बेटा वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है विदाउट रिप्लेसमेंट फॉर अननोन व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। वो कहता है कि हर स्टेटमेंट उसने गिवन दिया है और उस स्टेटमेंट के अंदर कोई ना कोई अननोन गिवन है। वो कहते हैं कि हम उस अननोन की जगह पर क्या पुट करें कि वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो इट्स मीन हमने हर स्टेटमेंट के अंदर जो अननोन चीज गिवन दी होगी उसकी वैल्यू को क्या करना होगा, फाइंड। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि log ऑफ 81 टू बेस 3 इज इक्वल टू L। अब इसके अंदर जो अननोन है वो है L, तो हमने L को फाइंड करना है। अगर मैं इसको लॉग की फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में जाऊंगा तो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बिल्कुल क्लियर ये बात समझाई थी कि ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। तो 3 की पावर L इज इक्वल टू 81, तो 3 की पावर L इज इक्वल टू 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो देखें बेसिस दोनों की अगर सेम है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। इसी तरीके से इसका एक और पार्ट करते हैं, log ऑफ 6 टू बेस a इज इक्वल टू 0.5। अगर मैं इस लॉग की फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाऊं तो a की पावर 0.5 इक्वल होगा 6 के। 0.5 को मैं लिख सकता हूं 5/10, क्योंकि डेसिमल पॉइंट को खत्म करूंगा तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट तो नीचे क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 6। 5 1 5, 5 2 10। तो a की पावर 1/2 इक्वल आ जाएगा किसके, 6 के। मुझे a की वैल्यू चाहिए, मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूं। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर लूंगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो a इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36। तो a जो था वो अननोन था और उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है कि log ऑफ n टू बेस 5 इज इक्वल टू 2। अब इसके अंदर जो अननोन है ना वो है n, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाऊंगा ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। तो 5 की पावर 2 इक्वल हो जाएगा n के, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहां पर वो कहता है कि आपने एवेलुएट करना है इस चीज को, इस चीज की वैल्यू को फाइंड करना है कि log ऑफ 1/128 टू बेस 2 की वैल्यू क्या होगी। हम लेट करते हैं कि x इज इक्वल टू log ऑफ 1/128 टू बेस 2। अब ये log की फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल में जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/128। अब 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/128 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 7। 128 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 7। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 7 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर -7। देखें तो बेसिस हैं सेम, बेसिस हैं सेम। अगर बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट आपस में इक्वल होंगे, x इक्वल होगा किसके, -7 के। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है कि log 512 टू बेस 2 स्क्वायर रूट 2। अब देखें इसको हम लिखेंगे कैसे, log 512 टू बेस 2 स्क्वायर रूट 2। मैं क्या कहूँगा, log 512 टू बेस 2 स्क्वायर रूट 2। यहां पर आपने log की डेफिनेशन को याद रखना है तो आपको फिर समझ आएगी, क्लियर होगी जी बात। हम लेट करेंगे कि ये log x इज इक्वल टू log ऑफ 512 टू बेस 2 स्क्वायर रूट 2। अब ये फॉर्म है log की फॉर्म, हम log की फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे तो 2 स्क्वायर रूट 2 की पावर x इज इक्वल टू 512। अब 2 स्क्वायर रूट 2 है ना, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2 और होल की पावर x इज इक्वल टू 512। अब 512 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 9। 512 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 9। अब देखें जब 3/2 x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x/2 बन जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, बेसिस है दोनों की सेम, तो एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल होंगे। तो 3/2x इक्वल होगा किसके, 9 के। 9 2 से मल्टीप्लाई अगर 3x इज इक्वल टू 18। x की वैल्यू के लिए 3 पर डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 6।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट में से आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है ये क्वेश्चन कि log ऑफ x टू बेस 2 इक्वल है किसके, 5 के। log की फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या, 5 और x रिप्लेस हो जाएंगे, 2 की पावर 5 इक्वल होगा किसके, x के। तो 2 की पावर 5 इक्वल होता है 32 के, मतलब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 32 आता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 32। नेक्स्ट बेटा, log ऑफ 8 टू बेस 64 इज इक्वल टू x बाय 2। वही काम करना है, दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये दोनों आपस में रिप्लेस, तो 64 की पावर x बाय 2 इक्वल आ जाएगा किसके, 8 के। तो 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर होल की पावर x बाय 2 इज इक्वल टू 8। इस 2 से ये 2 कैंसल, तो 8 की पावर x इज इक्वल टू 8। 8 की पावर कुछ भी नहीं है तो हम कह देते हैं कि 1 है। बेस इज इक्वल है, इसकी बेस भी 8 है, इसकी बेस भी 8 है, तो एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल, तो x की वैल्यू 1। नेक्स्ट पार्ट है log ऑफ 9 टू बेस 81 इज इक्वल टू x। हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, 81 की पावर x इज इक्वल टू 9। अब इस 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर और होल की पावर x इज इक्वल टू 9। बेटा 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 9 की पावर क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू 9। अब इसकी बेस भी 9 है, इसकी बेस भी 9 है, बेसिस इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल, तो 2x इक्वल होगा किसके, 1 के। x की वैल्यू के लिए 2 पर डिवाइड करेंगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2। नेक्स्ट पार्ट करते हैं log ऑफ 64 टू बेस x इज इक्वल टू 2। अब देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे, ये दोनों रिप्लेस, तो x की पावर 2 इज इक्वल टू 64। अब इस 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 आता है ना। अब यहां पर देखें इनके एक्सपोनेंट इक्वल है, इसका एक्सपोनेंट भी 2 है, इसका एक्सपोनेंट भी 2 है। अगर एक्सपोनेंट आपस में इक्वल होंगे तो फिर बेसिस भी आपस में इक्वल होंगी, तो x इक्वल आ जाएगा किसके, 8 के। तो बेटा ये था एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने लॉज कुछ डिस्कस करने हैं लॉग के, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 की तरफ मूव करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।